Good evening, student. Now this is the second video of the chapter The Desk. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे यंग मैन ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि वो कैसे अपने होटल का एड्रेस पता भूल चुका है। तो ये कहानी सुनाने के बाद दोनों के बीच में, यंग मैन और गॉड्स भाई दोनों के बीच में एक पॉज हो जाता है, दोनों शांत हो जाते हैं। और फिर क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। There was a meaningful pause after the story had been told. कहानी बोलने के बाद एक शांति छा जाती है दोनों के बीच में। I suppose you think I have made up an impossible cock and bull story for you, said the young man presently in a hurt voice. तो young man क्या कहता है? I suppose मैं सोचता हूँ you think I have made up an impossible cock and bull story for you. मैं सोचता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने आपको एक ऐसी कहानी बताई है जो कि एक बहाना है, सच्चाई नहीं है। ये बातें यंग मैन ने कहा बहुत ही हर्ट यानी बहुत ही दुखी अंदाज में। नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, नहीं नहीं असंभव नहीं है ये, सेड गॉड्स बाई केयरफुली। गॉड्स बाई ने बहुत ध्यान से कहा। आई रिमेंबर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस इन अ फॉरेन सिटी। मुझे याद है जब मेरे संग भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जब मैं कहीं विदेश में गया था, दूसरे शहर। एंड ऑन दैट ओकेज़न देयर वर टू ऑफ अस, और उस समय हम लोग दो थे। लकीली वी रिमेंबर्ड दैट द होटल वॉज ऑन अ सॉर्ट ऑफ कैनाल, सो व्हेन वी केम अक्रॉस द कैनाल वी वर एबल टू मेक आवर वे बैक टू द होटल। सौभाग्य से हमें ये याद था कि हमारा होटल एक नहर के किनारे है, तो इसलिए जब हम लोग उस नहर के पास से गुजरे तो हमें अपना रास्ता याद आ गया और हम अपने होटल वापस चले गए। द यूथ ब्राइटेंड अप अ लिटिल ऑन हियरिंग दिस। ये कहानी सुन के वो यंग मैन जो था वो थोड़ा सा खुश दिखने लगा। In a foreign city, I wouldn't mind so much, he said. उसने कहा कि एक विदेशी शहर में इतना ध्यान मैं नहीं रखने जाता। One could go to one's consul and get the required help from him. कोई भी किसी भी अनजान शहर में या किसी अनजान जब देश में किसी विदेश में जाता है तो वहाँ पे वो अपने देश के प्रतिनिधि के पास जा सकता है ज़रूरत के लिए। Here in one's own land, one is far more helpless if one gets into a fix like this. किसी अनजान शहर में अगर व्यक्ति कहीं से आता है और वो वहाँ पर किसी को नहीं जानता, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में पहुँचने के बाद वो खुद को बहुत ही असहाय महसूस करता है। ये सारी बातें यंग मैन अपने ऊपर कह रहा है। Unless I can find some decent chap to swallow my story and lend me some money. यहाँ पे ये कह रहा है यंग मैन कि जब तक मैं नहीं ढूंढ लेता किसी ऐसे डिसेंट चैप मीन्स होता है किसी ऐसे शांत व्यक्ति को, चैप मीन्स होता है पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्वॉलो मीन्स होता है ऐसे निकलना, बट हियर आप कह सकते हैं बिलीव करना, जिसे मेरी कहानी पे विश्वास हो जाए और वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। I seem luckily to spend the night on the बैंक ऑफ द थेम्स। मतलब जब तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल लेता, उससे पैसे उधार नहीं ले लेता, तब तक मुझे लगता है मुझे थेम्स नदी के किनारे ही गुजारनी पड़ेगी ये रात। आई एम ग्लैड हाउएवर देन यू डोंट थिंक द स्टोरी टोटली इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल मीन्स होता है इम्पॉसिबल। तो यंग मैन कहता है कि आई सीम लाइकली टू स्पेंड द नाइट ऑन द बैंक ऑफ द थेम्स। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। हाउएवर, जो भी हो, मैं ये जान रहा हूँ कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी कहानी पूर्णतः क्या है, असंभावित है। मतलब आप मेरी कहानी पर विश्वास करते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। He threw a great deal of warmth into the last remark,
as if perhaps to indicate his hope that Godsby himself might be such a decent chap. अब देखिए इस पैराग्राफ को. ही थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ वार्मथ इनटू द लास्ट रिमार्क. उसने लास्ट में जो बातें कही उसमें उसने लास्ट रिमार्क को अपने उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर कहा. ग्रेट डील ऑफ वार्मथ मीन्स होता है बहुत सी उत्सुकता से, बहुत ही ज़ोर देकर उसने अपनी लास्ट वाली लाइन कही. एज इफ़ परहैप्स, जैसे कि शायद वो ये शो करना चाहता है कि उसकी आशा कौन है, वो गॉड्सबाई हैं, गॉड्सबाई ही हैं, वही डिसेंट चैप, मतलब वो हेल्प करने वाले व्यक्ति गॉड्सबाई ही हैं जो उन्हें पैसे दे सकते हैं उस यंग मैन को. ऑफ कोर्स सेड गॉड्सबाई स्लोली. गॉड्सबाई ने धीरे से कहा, हाँ ज़रूर. द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज़ दैट यू कांट शो मी द सोप. ज़रूर, सच कहा तुमने, लेकिन तुम्हारी स्टोरी का जो सबसे कमज़ोर पॉइंट है वो ये है कि तुमने मुझे वो साबुन दिखाया नहीं. द यंग मैन sat forward hurriedly, felt rapidly in the pockets of his overcoat and then jumped to his feet. जो यंग मैन उसके सामने बैठा हुआ था, गॉड्सबाई के बगल में जो बैठा हुआ था, उसने तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डाल के टटोलना शुरू किया अपने ओवर कोट के पॉकेट में. एंड देन जम्प टू हिज फीट, और उछल कर फिर अपने पैरों पे खड़ा हो गया. सॉरी. आई मस्ट हैव लॉस्ट इट. लगता है मैंने ज़रूर इसे खो दिया. ही मटर्ड एंग्रीली. वह गुस्से में बड़बड़ाया. टू लॉस अ होटल एज वेल एज अ केक ऑफ सोप ऑन द सेम आफ्टरनून सजेस्ट विलफुल केयरलेसनेस, सेड गॉड्सबाई. गॉड्सबाई ने कहा, एक ही दोपहर में आप होटल खो देते हैं और ख़रीदा हुआ सोप भी खो देते हैं. ये सच में एक जानबूझ के किया हुआ असावधानी है. बट द यंग मैन डिड नॉट वॉन्ट टू हियर द एंड ऑफ दिस रिमार्क. लेकिन जो यंग मैन था, गॉड्सबाई द्वारा किए हुए इस रिमार्क को वो सुनना ही नहीं चाहता था. ही हरीड अवे डाउन द पाथ. वो दौड़ के रास्ते की तरफ गया. हिज हेड हेल्ड हाई. अपने सिर को ऊंचा किए हुए, मीन्स इधर उधर ढूंढते हुए. विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल प्रैक्टिस्ड एंगर एंड ट्राइड. ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से अभ्यस्त हो गुस्से का. मतलब वो ढूंढ रहा है अपने उस सोप को. इस तरह से वो शो ऑफ कर रहा था. इट वॉज अ पिटी. ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. थॉट गॉड्सबाई टू हिमसेल्फ. गॉड्सबाई अपने आप से सोच रहे हैं, मतलब अपने मन में सोच रहे हैं वो. द बिट अबाउट गोइंग आउट टू बाय one's own soap was the one convincing part of the whole story, and yet it was just that little detail that brought him to grief. गॉड्सबाई क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सोप खरीदने बाहर निकलता है और वही पार्ट, मतलब सोप खरीदना ही, वही एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसकी बनाई हुई स्टोरी का. और फिर क्या होता है, येट इट वॉज जस्ट दैट लिटिल डिटेल दैट ब्रॉट हिम टू ग्रीफ. और वही सोप का खो जाना उसको अपनी ही कहानी में फंसा देता है, उसे उलझा देता है. इफ़ ही हैड द ब्रिलियंट forethought to provide himself with a newly bought cake of soap, he would have been a genius in his particular profession. गॉड्सबाई कहते हैं कि अगर ये बंदा अपने अपने इस प्लानिंग को बहुत एडवांस में, जो इसने प्लानिंग की थी, अगर पहले से इसने एडवांस प्लानिंग थोड़ी और की होती, कि पहले से ही अपने पास एक नया सोप खरीद के रख लिया होता, तो वो सच में जीनियस होता अपने इस प्रोफेशन में. मतलब दूसरों को उल्लू बनाकर, मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठने के इस प्लानिंग में वो और ज़्यादा जीनियस होता अगर वो पहले ही सोप खरीद के अपने पॉकेट में रख लेता. विद दिस थॉट्स गॉड्सबाई रोज टू गो. अपने इस सोच के साथ गॉड्सबाई जो है उठे जाने के लिए. एज ही डिड सो, जैसे ही उसने ऐसा किया, ही गेव अ क्राई ऑफ सरप्राइज एंड एंजाइटी. तभी उन्होंने तुरंत आश्चर्य में पड़ गए और नर्वस भी हो गए थोड़े. लाइंग ऑन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ द बेंच वॉज ए स्मॉल पैकेट. ग्राउंड पे, ज़मीन पे, बेंच के बगल में
एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ था। इट वॉज अ न्यूली बॉट केक ऑफ सोप। और वो क्या था? साबुन था, जो कि नया पैकेट में था। इट हैड ऑब्वियसली फॉलन आउट ऑफ द यंग मैन्स ओवरकोट पॉकेट। ये ज़रूर उस नौजवान व्यक्ति के ओवरकोट की पॉकेट से गिर गया रहा होगा। वेन ही थ्रू हिमसेल्फ डाउन ऑन द सीट, जब उसने अपने आप को सीट पे बैठाया था, मीन्स ज़बरदस्ती फेंका था, मतलब धम से बैठा था वो सीट पे, उस समय ज़रूर उसकी पॉकेट से गिर गया होगा। Sorry. In another moment, Godsby was rushing along the half-dark path, anxiously looking for a youthful figure in a light overcoat. और फिर गॉड्सबाई दौड़ के उस आधे प्रकाशयुक्त रास्ते पर गए, दौड़ते हुए उस यंग मैन को ढूंढने के लिए। He had nearly given up. He had nearly given up the search when he caught sight of the young man standing uncertainly on the border of the road, evidently trying to decide which way to go. He had nearly given up the search. गॉड्सबाई ने अपनी खोज को ख़त्म ही नियर अबाउट कर ही लिया था कि तभी उन्होंने उस यंग मैन को देखा, जो खड़ा था अनसर्टेनली, अनिश्चितता की स्थिति में। कहाँ पे? रोड के किनारे। एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, ट्राइंग टू डिसाइड विच वे टू गो, बेचारा खड़ा होकर जब वो ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे अब जाना किधर है। व्हेन गॉड्सबाई कॉल्ड हिम, गॉड्सबाई ने जब उसे बुलाया, ही टर्न शार्पली विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ चैलेंज, तो फिर वो उसकी तरफ घूमा चुनौतीपूर्ण दृष्टि के साथ। द इम्पॉर्टेंट विटनेस टू द ट्रूथ ऑफ योर स्टोरी हैज़ नाउ appeared, सेड गॉड्सबाई। गॉड्सबाई ने कहा कि देखो, तुम्हारी स्टोरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ था वो अब सामने आ चुका है। होल्डिंग आउट द केक ऑफ सोप, उस सोप को दिखाते हुए उन्होंने कहा, इट मस्ट हैव स्लिप्ड आउट ऑफ योर पॉकेट, ओवरकोट पॉकेट, व्हेन यू सैट डाउन ऑन द सीट। ये ज़रूर तुम्हारे ओवरकोट के पॉकेट से स्लिप हो गया होगा, फिसल गया होगा जब तुम सीट पर बैठे थे। आई सॉ इट ऑन द ग्राउंड आफ्टर यू लेफ्ट। मैंने इसे देखा ग्राउंड पे पड़ा हुआ जब तुम चले गए थे। यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई अर्लियर डिसबिलीफ। मैंने जो तुम पर पहले अविश्वास किया उसके लिए मुझे माफ़ करना। बट एप्रियंसेस वर रियली रैदर अगेंस्ट यू। लेकिन जो भी तुम्हारे एक्सप्रेशन थे, जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, वो सच में तुम्हारे विरुद्ध थी। एंड नाउ इफ़ द लोन ऑफ अ सॉवरन इज़ एनी गुड टू यू। अब ये पैसे लो। सॉवरन ये एक ब्रिटिश गोल्ड कॉइन है, तो अब ये सॉवरन लो, अब ये तुम्हारे शायद किसी काम आएगी। द यंग मैन रिप्लाइड बाई टेकिंग द कॉइन हैस्टिली एंड पॉकेटिंग इट। यंग मैन ने क्या किया? रिप्लाई किया, उस कॉइन को ले लिया और जल्दी से उसे अपने पॉकेट में रख लिया। हियर इज़ माई कार्ड विथ माई एड्रेस, कंटिन्यूड गॉड्सबाई। गॉड्सबाई ने कहा, देखो ये मेरा कार्ड है और इस पर मेरा एड्रेस है। यू कैन रिटर्न द मनी एंड एनी डे दिस वीक। तुम इस पैसे को किसी भी हफ्ते इस वीक में लौटा देना। एंड हियर इज़ द सोप, और ये रहा तुम्हारा सोप। डोंट लूज़ इट अगेन, इसे दोबारा नहीं खोना। इट हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड टू यू, ये सच में तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। लकी थिंक यू आर फाइंडिंग इट, सच में बहुत ही लकी चीज़ आपने खोजी है। सेड द यूथ, नौजवान ने कहा। एंड देन एज इफ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक, ही अटर्ड अ वर्ड और टू ऑफ थैंक्स एंड हरीड अवे इन द डायरेक्शन ऑफ नाइट्सब्रिज। और फिर ये कह के एक दो शब्द, जब वो कहने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो नहीं बोल पाया, फिर एक दो शब्द उसने थैंक्स के कहा और फिर जल्दी ही वो नाइट्सब्रिज की दिशा में चल पड़ा। पुअर बॉय, ही नियरली ब्रोक डाउन। बेचारा लड़का, वो बहुत ही परेशान हो चुका था। सेड गॉड्सबाई टू हिमसेल्फ, गॉड्सबाई ने खुद से कहा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इट मस्ट हैव बीन सच अ ग्रेट रिलीफ टू हिम। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जो पैसे मैंने उसे दिए हैं वो सच में उसके बड़े काम आएंगे।
इट्स अ लेसन टू मी, ये मेरे लिए एक सबक है, नॉट टू बी टू क्लेवर इन जजिंग पीपल बाय सर्कमस्टांसिस, किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के वश उन्हें से जज नहीं करना चाहिए। एज गॉड्सबाई वॉकड बैक टू हिज सीट इन द पार्क, जैसे ही गॉड्सबाई पार्क में अपनी सीट के पास पहुंचता है, ही सॉ एन एल्डरली जल्टन मैन लुकिंग एंड फीलिंग विथ हिज हैंड्स बीनीथ द बेंच एंड ऑल राउंड इट। तो वहाँ पे जाके उसने देखा है कि एक वृद्ध पुरुष जो है ज़मीन पे बैठकर नीचे बेंच के नीचे कुछ महसूस कर रहे थे, अपने हाथ से कुछ ढूंढ रहे थे चारों तरफ। गॉड्सबाई recognized him as the man who had sat there before the young man. गॉड्सबाई ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही वृद्ध व्यक्ति हैं जो उस नौजवान व्यक्ति के पहले उनके साथ बैठे हुए थे बेंच पे। हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, ही आस्क्ड। गॉड्सबाई ने पूछा कि महाशय क्या आपका कुछ खो गया है। यस सर, अ केक ऑफ सोप। तो उस जेंटलमैन ने क्या कहा, वृद्ध पुरुष ने कहा कि हाँ, मेरा एक साबुन का टिकिया मेरी खो गई है यहाँ पे। सो चिल्ड्रन, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि फाइनली जो यंग मैन था वो वाकई में गॉड्सबाई को क्या किया, उसने ट्रिक किया है, उसे फूल बना दिया, उसे मूर्ख बना दिया उसने, और वो पैसे ऐंठ के चला गया। और जबकि वो जो सोप था वो उस यंग जेंटलमैन का नहीं था बल्कि इस एल्डरली जेंटलमैन का था। तो ये तो बात सही है कि वी मस्ट नॉट बी टू क्लेवर इन जजिंग पीपल बाय सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों को देखकर हमें किसी को भी जल्दी से जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो। ओके फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।